हेलो स्टूडेंट्स, तो इज मैटर सराउंडिंग अ स्फीयर का जर्नी को आगे ले जाते हुए आज शुरू करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन सॉल्यूशन क्या था? ए सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल एलॉय, सोडा वाटर, सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर। ठीक है, देखो क्या दिखाना चाहते हो सर? वो हम मिला रहे हैं, मिला है, क्या हुआ? The particles spread uniformly in the solution। ठीक है, मिल गया। Particles in a solution are very small in size। Solution, solute, solvent, substance which dissolves, substance in which solute dissolves। देखो सॉल्यूशन में दो पार्टिकल होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट वो पार्टिकल होता है मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में रहता है। अगर याद रखना, ज्यादा क्वांटिटी में रहता है मतलब सब्सटेंस इन व्हिच सॉल्यूट डिजॉल्व। जो पार्टिकल डिजॉल्व होता है वो होता है सॉल्यूट। फॉर एग्जांपल सॉल्ट वाटर लो, वाटर में हम सॉल्ट को डिजॉल्व करें तो सॉल्ट हो गया हमारा सॉल्यूट एंड वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, सिमिलरली सोडा वाटर, सोडा को हम वाटर में डिजॉल्व करें तो सोडा हो गया हमारा सॉल्यूट, वाटर हो गया हमारा सॉल्वेंट। ये स्मॉल क्वांटिटी में रहता है, मैंने बताया। सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी में रहता है, सॉल्यूट स्मॉल क्वांटिटी में रहता है। देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। पहले देखते हैं सॉल्यूशन का मतलब। ये मत समझना ना बेटा, सॉल्यूशन मतलब सिर्फ हमारा लिक्विड, लिक्विड में कुछ मिलाना है, मतलब पानी में सिर्फ सॉल्ट मिलाना है, पानी में वाटर में, पानी में हम शुगर मिलाना है, या पानी में कुछ मिलाना है, या हमारा सॉल्यूशन मीन सिर्फ लिक्विड। ऐसा नहीं होता, सॉलिड सॉल्यूशन भी है। मतलब सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, जो एलॉय फॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जांपल ब्रास ब्रास देखो, जो हमारा एलॉय फॉर्म होता है ना, वो एक सॉल्यूशन होता है। जो वो सॉल्यूशन का नाम क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। देन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में हमारा आ गया सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, आयोडीन प्लस अल्कोहल, जो टिंचर आयोडीन होता है। ठीक है, देन सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड क्या है? विनेगर। विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड प्लस वाटर को मिला के हमारा विनेगर होता है। अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है, मतलब देखो पहला वाला सॉलिड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड मतलब क्या? सॉल्यूट भी सॉलिड, सॉल्वेंट भी सॉलिड। ठीक है, देन सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्यूट हमारा सॉलिड, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड। देन लिक्विड इन लिक्विड, सॉल्यूट भी लिक्विड, सॉल्वेंट भी लिक्विड। ठीक है, देन सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस है सॉल्यूट गैस, सॉल्वेंट लिक्विड। क्या है? ऐसा भी हो सकता है क्या? देखो ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन हमारा जो कूल ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इसलिए जो बोतल का कैप हम ओपन करते हैं क्या होता है? एक प्रेशर जैसा रिलीज होता है। ठीक है, देन सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, गैस इन गैस मतलब क्या है? सॉल्यूट भी गैस, सॉल्वेंट भी गैस। ए यार ठीक है, देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर मतलब लेस होता है। फिजिकली अनडिस्टिंग्विशेबल, स्टेबल सॉल्यूशन। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर, पार्टिकल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टरेशन प्रोसेस, डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, लाइट पाथ इज नॉट विजिबल। सॉल्यूशन के अगर इसको ट्राई करने के लिए एक ग्लास में वाटर लेना है, ठीक है, उसके अंदर से आप टॉर्च लाइट पास करना है। ठीक है, तो जो लाइट का पाथ है, सॉल्यूशन के थ्रू जब लाइट पास होता है उसका जो पाथ है, ठीक है, लाइट बीम का जो पाथ है वो शो नहीं होगा। ठीक है, लाइट पाथ इज नॉट विजिबल। ठीक है, सॉल्यूशन इसमें मैंने देखो ये है, लाइट सोर्स दिया, एक सॉल्यूशन लिया। ठीक है, ये आप खुद ट्राई करना। एक ग्लास लेना, ठीक है, मतलब ग्लास लेना। ठीक है, ग्लास में सॉल्ट वाटर लेना और टॉर्च लगा के, टॉर्च मार के देखना। ठीक है, वो पाथ विजिबल नहीं होगा। concentration of solution depending upon
depending upon the amount of solute in solution, amount of solute in solution, amount of solute in solution, ठीक है। सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड। सॉल्यूशन विथ लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिस सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट रहता है, ठीक है, उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। और जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा रहता है उसको हम कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। देखो यहाँ पे टू फिगर देखो, ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, ये है हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों में कंपेयर करो, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो ये वाला जो मार्क है ये है हमारा सॉल्यूट पार्टिकल। डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमारा सॉल्यूट पार्टिकल लेस रहता है, ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल लेस रहता है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड में हमारा सॉल्यूट पार्टिकल ज्यादा रहता है। देख रहे हो, समझ में आ गया। और देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन एंड न्यूमेरिकल, मेजरिंग कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैसे। पहले मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज में देखो परसेंटेज मींस इनटू 100, ठीक है। मास बाय मास मतलब क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। आपको मतलब वर्ड से ही पता चला, मास बाय मास परसेंटेज, परसेंटेज मींस इनटू 100, मास बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्या है, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन का टोटल मास। ये था हमारा मास ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। अब देखते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा, मास ऑफ मास बाय मास में मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100, मास बाय वॉल्यूम में मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉरी वॉल्यूम, मास बाय क्या दिया, मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। समझ में आ गया, मास बाय मास में मास मास, मास बाय वॉल्यूम में मास वॉल्यूम, और परसेंटेज है इनटू 100। देन न्यूमेरिकल क्या है, ए सॉल्यूशन containing 40 ग्राम of common salt in 300 ग्राम of water, ठीक है। कैलकुलेट द concentration in term of mass percentage of the solution। क्या दिया है, सॉल्यूशन containing 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट कितना दिया है 40 ग्राम, ठीक है। और क्या दिया है इन 320 ग्राम वाटर, ठीक है। वाटर कितना दिया है 320 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, ये है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, ये है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो हमें मास परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या पता है, मास परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 40, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 320 प्लस मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया 40, 320 40 360 डिवाइड बाय 360 इनटू 100, ठीक है। 0 0 कैंसिल, ठीक है, 0 0 कैंसिल। देन अगर इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देख लेते हैं कितना आता है, 11.1%, ठीक है। अब देखते हैं ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ सुगर डिजोल्व इन 370 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन।
कैसे करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट 30 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट 370 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 30 प्लस 70 370 कितना होगा? 400 ग्राम। ओके, देन मास परसेंटेज क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ? 30 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन 400 इंटू 100, 0 400 ना, 0 0 कैंसिल, और मैं इसको ये करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो 7 इंटू 4 और 7 28 प्लस 5.5 तो 7.5, राइट, 7.5। If 100 ग्राम of sodium chloride is present in 500 ml of solution, देखो जहां तुम्हें सर आपको कैसे पता चला ये मास बाय मास ले रहे हैं या मास बाय वॉल्यूम लेना है? ठीक है, वो क्वेश्चन में ही बता देगा। ठीक है, बताता है क्वेश्चन में, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है। देखो पहले जो क्वेश्चन था, पिछला क्वेश्चन तो मैं दिखाता हूं। यहाँ पे देखो 30 ग्राम ऑफ वाटर, उसके पिछले क्वेश्चन यहाँ पे भी था, क्या था? 40 ग्राम 320 ग्राम। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का अगर आपको मास दिया है, ठीक है, तो आप वहां पे पता कर लेना। ठीक है, आप वहां पे, ठीक है, आपको पता चल जाए अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का मास दिया गया, ठीक है, तो आपको ये क्या है? आपको मास बाय मास, मतलब क्वेश्चन में मांग रहा है मास बाय मास करना है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्यूट का मास दिया है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम दिया है, ठीक है, सॉरी सॉल्यूट का मास दिया है एंड सॉल्वेंट का कुछ नहीं दिया गया, सॉल्यूशन का डायरेक्ट वॉल्यूम दिया गया, तो आपको वहां पे क्या, आप तो वहां मास बाय मास नहीं लगा सकते हो, क्योंकि सॉल्वेंट का मास आपको पता नहीं है। ठीक है, तो वहां आपका ऑप्शन बच गया मास बाय वॉल्यूम। तो अगर सॉल्वेंट का मास सॉल्यूट का मास दिया है तो वहां मास बाय मास लगेगा जनरली। ठीक है, फॉर्मूला, अगर सॉल्यूट का मास एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया तो आपको वहां मास बाय वॉल्यूम लगाना है। ठीक है, यहाँ पे देखो 110 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट 110 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉरी मास और कुछ नहीं दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 550 ml। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट 110 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 550 ml। तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा फिर? तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 110, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 550 इंटू 100। इसको सॉल्व कर देना, जितना आएगा उतना आंसर। कितना आएगा? 20%। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मॉड्यूल 7 डिस्कशन करेंगे, सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स इफेक्टिव सॉल्युबिलिटी। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए।